नीमच नगरपालिका परिषद पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने ऐसा हमला बोला है कि कांग्रेस में ही बवाल मच गया है। योगेश प्रजापति ने खरीद फरोख्त की परिषद में दिए अपने बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व पार्षद उन पर हमलावर हो गए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी ने भी योगेश प्रजापति को आड़े हाथ लिया है। सुरेंद्र सेठी ने कहा है कि कांग्रेस के पार्षद बिके हैं, अब तक योगेश प्रजापति उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर पाए हैं और ना ही उन्होंने अपने नेताओं को कोई शिकायत बिके हुए पार्षद की है। या तो बिका हुआ कहना बंद करे या फिर नाम उजागर करे। उन्होंने कहा कि योगेश प्रजापति नंद किशोर पटेल और अनिल चौरसिया समर्थक माने जाते हैं। वे विधानसभा दावेदार उमराव सिंह गुर्जर को डैमेज करने के लिए बिके हुए पार्षदों का बार बार जिक्र करते हैं। इस मामले में पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि मोनू लॉक्स ने कहा कि योगेश प्रजापति नाम बताए कि कौन बिका है, जबकि वे रोजाना कांग्रेस के पार्षदों को बेच रहे हैं। वे शिकायत कर लोगों से रकम वसूलते हैं, मुद्दे पेपर में आते हैं और रफा दफा हो जाते हैं। इस मामले में योगेश प्रजापति ने कहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने पहले 30 वोट खरीदे, उसके बाद भाजपा के पार्षद खरीदे, फिर निर्दलीय पार्षदों को खरीदा गया, उसके बाद कांग्रेस के पार्षद खरीदे हैं, तब जाकर 31 वोट मिले हैं। ये नेता प्रतिपक्ष ने जो ये आरोप लगाया है, जो आज सुबह के रंगीन अखबार हेडलाइन पे छपा है, वो नगरपालिका का झगड़ा नहीं है, वो जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका झगड़ा है। ये योगेश प्रजापति जो नेता प्रतिपक्ष है, ये नंदू पटेल और जो है वो अनिल चौरसिया जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उनका करीबी है, उनका समर्थक है। तो ये उन पार्षदों पे आरोप लगा रहा है, कांग्रेस के उन पार्षदों पे आरोप लगा रहा है जो उमराव गुर्जर समर्थक है। तो ये एक लड़ाई, उन पे सीधे आरोप ये लगाना कि ये पैसे लेके बिक गए थे, तो शर्मनाक बात तो कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस का ही नेता प्रतिपक्ष उनको उजागर कर रहा है, उनको चौड़ीकरण कर रहा है। तो ये तो कांग्रेस आला कमान को समझना चाहिए कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, कि कांग्रेस की जड़ें खोद रहा है। और राजनीति में विधानसभा की लड़ाई नगरपालिका में लेकर आना बड़ा हास्यास्पद है। बिल्कुल ये नगरपालिका की नहीं, विधानसभा की लड़ाई है। ये उमराव गुर्जर को डैमेज करने का नंदू पटेल का और अनिल चौरसिया का सोचा समझा खेल है। और आजकल तो नीमच में सब काम के बदले अनाज योजना के तहत काम होता है, लगता है ये काम भी उसी तर्ज पे हुआ है। तो ये योगेश प्रजापति को आला कमान से मांग करना चाहिए, नाम लिख के देना चाहिए कि ये बिक गए थे, इनको कांग्रेस से निकाल दिया जाए। बस इतनी सी तो बात है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आज तक तेने कोई चिट्ठी लिखी क्या कि ये बिक गए, या इन पे कार्रवाई की जाए। केवल अखबार में सोचो प्रोपेगेंडा, कांग्रेस को डैमेज करना, कांग्रेस को बदनाम करना, इस नेता प्रतिपक्ष ने अपना शगल बना लिया। ये भी बड़ा अजीब खेल है। नगरपालिका भाजपा की, नेता प्रतिपक्ष उस नगरपालिका पर आरोप लगाता, तो उसके पीछे खेल कौन? ये सब जानते हैं कि जो नगरपालिका का उपाध्यक्ष का दफ्तर है, उस दफ्तर में योगेश प्रजापति, भाजपा के 2-3 पार्षद ये रोजाना मुद्दे तय करते हैं कि स्वाति चोपड़ा की नगरपालिका को कैसे डैमेज किया जाए। और बदले में भैया पैसे कौड़ी तो लगते हैं, देने पड़ते हैं, छापने वाले को भी देने पड़ते हैं, बोलने वाले को भी देना पड़ता है। तो ये कौन देता? ये जो है ना, भाजपा का एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, वो फंडिंग करता है। ये खेल बिल्कुल एक अजीबो गरीब घालमेल इस नीमच की नगरपालिका में, कांग्रेस में, भाजपा में, और जो है और तो और ये जो लोग स्वाति को डैमेज करने में लगे हुए हैं, यही लोग सुधीर गुप्ता सांसद को, यही लोग विधायक दिलीप सिंह को पूरी तरीके से पैसे खर्च करके अखबार के पन्नों में उनको डैमेज करने का काम कर रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि योगेश प्रजापति जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भाजपा के इशारे पे कांग्रेस को डैमेज करने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के पार्षद बिक गए, कांग्रेस के पार्षद बिक गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सिद्ध करे और प्रूफ करे। एक आरोप लगाना और एक बोलना बहुत आसान है कि कांग्रेस के पार्षद, अब वो बोलते हैं बिक गए। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो खुद ही भाजपा के कहने से, भाजपा के रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं। आप देखने में आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ दिनों पहले पता चला था कि नीमच के जो सुपर चेयरमैन से जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं, उनकी मुलाकात एक पुलिया पर होती है। कई बार नगरपालिका के चैम्बरों में उनकी मुलाकात होती है। और योगेश प्रजापति जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, तो आप देखो कि वो कांग्रेस को किस तरीके से डैमेज करने का काम कर रहे हैं। आप पूर्व में देखने में आया था कि उन्होंने नीमच के लीजधारियों के लिए कलेक्टर में एक याचिका दायर कर थी,
जिसके ऊपर वहाँ के ADM द्वारा एक स्टे मिलता है। स्टे मिलने के बाद नीमच के कम से कम 500 से 700 लोगों को जो लीजधारियों को स्टे मिल जाता है, जिनके कारण उनकी किसी व्यक्ति को लोन लेना है, किसी व्यक्ति को मकान बेचना है, किसी व्यक्ति को अन्य कारण से पैसा उठाना है, मगर वो कोई कारण सब रुके पड़े थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि योगेश प्रजापति जो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को बताते हैं, वो कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उनके नाम से, नेता प्रतिपक्ष के नाम से अवैध वसूली करते हैं। आप देखने में आया कि आप पूरे पूर्व में उन्होंने एक शिकायत करी थी मनोज धाकर ठेकेदार की। उस शिकायत के नाम पर उन्होंने पेपर में खूब छपवाया और आखिर में क्या हुआ, रफा दफा हो गया मामला। इससे कई मामले में आप देखो, महाराणा प्रताप बंगले में उन्होंने स्टे लगाया, जो वहाँ रोड बनना था वहाँ पर काम रुक गया। तो ये जो काम रुक रहे हैं, जो लीजधारियों के काम आज लीज नहीं हो पा रही है, तो सीधा सीधा इसका नुकसान विधानसभा में कांग्रेस को होगा। और ये सारा नुकसान का काम नेता प्रतिपक्ष के नाम से योगेश प्रजापति कर रहे हैं। 14 ही पार्षद के नाम से कहाँ मालूम कहाँ सेटिंग करके आ जाते हैं वो नेता प्रतिपक्ष के नाम पे, और कांग्रेस को बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं। आप देखने में आता है कि हर कहीं भी कोई भी छपास रोगी पेपर में बयान देते हैं, धरातल पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए वो काम कर रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है कि नीमच में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। लीज का मामला हो या सड़क पे आप बात करते हैं घटिया की, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल पेपर में छप के रह जाता है, उसके बाद लेन देन का आपका काम हो जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो वो स्पष्ट करें कि कौन से कांग्रेस के पार्षद बिके, या फिर झूठा आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि आप खुद कांग्रेस को बेचने का काम नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कर रहे हो। नगर पालिका परिषद जो बनी, तो जिस दिन परिषद बनी थी उससे पहले ही इस शहर में एक सिंडिकेट बन चुका था कि भूमाफियाओं की सरकार नगर पालिका में बनने वाली है। उससे पहले स्वयं जो नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी बनी है, वो CRPF से जाके चुनाव लड़ी। वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने जनता को खरीदा। कुल मात्र 30 वोटों में नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने वाली जनता के कुल मात्र 30 वोट मिले। उसके बाद उन्होंने पार्षदों की खरीद फरोख्त करी, जिसके अंदर स्वयं उनकी पार्टी के पार्षदों को भी उन्होंने खरीद कर और पार्टी पर दबाव बनाया, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक दबाव बनाया कि हमारे पास जो है पार्षद ज़्यादा है, और उन सारे पार्षदों को यहाँ से लेके गए। यहाँ से 3 पार्षद जो निर्दलीय थे, उन तीनों पार्षदों को उदयपुर लेके गए, उदयपुर में रखा। उन्होंने पहले तो सबसे पहले स्वयं की पार्टी पर दबाव बनाया और अपना टिकट फाइनल कराया। उसके बाद में जो है उन्होंने खरीद फरोख्त कर और नगर पालिका चलाई, और नगर पालिका चलाने की वजह से सारे पार्षदों के ऊपर दबाव बनाया। और आप सबसे बड़ी तो देखिए कि अभी 4 दिन पहले ही स्वयं उनके सभापति ने INH में एक आरोप लगाया कि 11 पार्षद जो है कांग्रेस के हमारे साथ है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह का झूठा आरोप लगाने का क्या मतलब है। आपके समर्थन में अगर किसी पार्षदों ने अपने वार्ड हित में या शहर हित में या स्वयं के काम कराने के लिए अगर आपका सपोर्ट कर दिया, तो आप इस तरह उनको इस तरह बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो सीधा सीधा आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरीद फरोख्त करके सरकार चला रही है, और वर्तमान में भी वो चाहे कुछ भी हो, हर परिषद में वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसे बांटती है, निर्दलियों को पैसे बांटती है। कुल मिला के खरीद फरोख्त करने वाली नगर पालिका पूरे 1 साल में सिर्फ उन्होंने कार्य किया तो ज़मीन घोटाला और भ्रष्टाचार, फ्लैक्स घोटाला, कुत्तों की नसबंदी का घोटाला, इस तरह के घोटाले किए। ज़मीनी स्तर पर नगर पालिका शून्य रही है। क्या आप मानसद दिख रहे हैं उनको? ये तो उस टाइम ही स्थिति हो चुकी थी कि जब उनके पार्षदों को उन्होंने खरीदा, जो 23 पार्षद उनके थे और 3 निर्दलियों को खरीदा और उनको 31 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं पार्षदों, चाहे वो पार्षद ने स्वयं हित या किसी न किसी कारण से उनको 31 वोट मिले थे, तो ये तो ऊपर तक मध्य प्रदेश लेवल तक कांग्रेस के नेताओं को मालूम है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका जो बनी है वो बाहुबल और पैसों के दम पे बनी। हाईकमान को अवगत कराने के लिए हमारे सीनियर नेता सारे हैं, सारे सीनियर नेताओं ने हाईकमान को ऊपर अवगत करा दिया था, और समय समय पर अवगत कराते हैं। हम लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी के फोरम पर यही बात करते हैं कि कांग्रेस के पार्षदों को कांग्रेस हित में खड़े रहना चाहिए, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के पार्षदों पर ही दबाव डाला जाता है कि अगर आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो आपके वार्डों में काम नहीं किया जाएगा और आपके कार्यों को प्रभावित किया जाएगा। इस कारण कहीं ना कहीं कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो दबाव के कारण उनका सपोर्ट करते हैं, तो उसका भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो इस तरह सार्वजनिक मंचों से चिल्ला कर बोलते हैं कि कांग्रेस के पार्षद हमारे साथ है। ये एक निंदनीय, ये पहली बात तो ये है कि ये कैसे बोलते हैं कि ना मैं उनका समर्थक हूँ। मेरे लिए नंदकिशोर जी पटेल, अनिल चौरसिया जी, उमराव सिंह जी गुजर सब मेरे सीनियर नेता है, और मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए कोई इस तरह की स्थिति नहीं है कि मैं किसको डैमेज करूं और इस करूं। ये मेरा ना तो नैतिक बनता है और ना मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सारे नेता हमेशा तैयार रहते हैं।